बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है। लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। गंदे कपड़े पहनकर निकलती है लड़कियां, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं है, वो बिल्कुल सूर्पनखा दिखती हैं। ये बयान आया है कैलाश विजयवर्गीय का। तो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया। लड़कियों के पहनावे को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल सूर्पनखा जैसी दिखती हैं। विजयवर्गीय ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। नशाखोरी को लेकर उन्होंने कहा है कि आजकल जब रात को निकलता हूं तो लड़कों को नशे में देखता हूं तो ऐसा लगता है उतर कर 4-5 धर दूं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। पर पिछले दिनों नशे ने जिस प्रकार युवा पीढ़ी को छेड़ा है, वो कल के लिए हमारे लिए चिंता का विषय। इसलिए बच्चों में संस्कार डालिए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। पर पिछले दिनों नशे ने जिस प्रकार युवा पीढ़ी को छेड़ा है, वो कल के लिए हमारे लिए चिंता का विषय। इसलिए बच्चों में संस्कार डालिए। तो ये विवादित बयान आपने सुना विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अपने जिस तरीके से जाने पहचाने अंदाज में वो बयान देते हैं, एक बार फिर कह दिया। इस बार पहनावे को लेकर, लड़कियों के पहनावे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि लड़कियों को देवी जैसा स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि सूर्पनखा जैसे स्वरूप दिखता है जब वो इस तरीके से कपड़े पहनती हैं। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी पर भी कहा कि नशे के आदी हो चुके युवा पीढ़ी को जब मैं रात में निकलता हूं और देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उतर कर उन्हें 4-5 थप्पड़ लगा दूं। तो ये बयान है कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि उन्होंने लड़कियों के पहनावे और आज के युवा जो नशे की ओर की गिरफ्त में आते जा रहे हैं उनको लेकर यह बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का एक विवादित बयान आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने सवाल उठाया। गंदे कपड़े पहनकर लड़कियां निकलती हैं, ये उन्होंने कहा। हम लड़कियों को देवी कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं है, वो बिल्कुल सूर्पनखा दिखती है। तो कैलाश विजयवर्गीय का ये विवादित बयान है। लड़कियों के कपड़ों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने पहनावे पर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे और लड़कियों के पहनावे को लेकर उनका ये विवादित बयान इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं, बिल्कुल शूर्पनखा दिखती है। विजयवर्गीय ने जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने वो पहुंचे थे इंदौर, और इसी दौरान मंच से उनका ये विवादित बयान सामने आया। नशाखोरी को लेकर भी उन्होंने कहा कि आजकल जब रात को निकलता हूं तो लड़कों को नशे में देखता हूं तो ऐसा लगता है उतर कर 4-5 धर दूं। तो लड़कियों के पहनावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का ये विवादित बोल सामने आया। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। पर पिछले दिनों नशे ने जिस प्रकार युवा पीढ़ी को छेड़ा है, वो कल के लिए हमारे लिए चिंता का विषय। इसलिए बच्चों में संस्कार डालिए। चलिए, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका लड़कियों के पहनावे को लेकर ये बयान उनका सामने आया। चलिए, इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया, लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, सवाल खड़े किए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को जिस तरीके से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी के चलते इस प्रकार की भ्रम की स्थिति है।
आपकी स्क्रीन पर भी आपने सुनाया कि कैलाश जी का मूल भाव क्या था कि हमको अपनी बच्चियों को संस्कार देने। और मित्र, कौन से परिवार में हम बेटियों को नहीं सिखाते कि शालीन आभूषण पहने, शालीन वस्त्र पहने, शालीनता का आचरण करें, नशे से दूर रहें, समय पर आए जाए। और खाली न केवल बेटियों को बल्कि बेटों को भी हम समझाई देते हैं कि कितने बजे आ रहे हो, कब जा रहे हो। तो यदि वो ये कहें कि हमारी संस्कृति में जहाँ हम बहन बेटियों को देवी स्वरूप मानते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास है, ऐसे संस्कार हम यदि हमारे हैं। और चलिए, पंकज जी से संपर्क हमारा टूट गया है। संगीता शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। संगीता जी, किसी भी व्यक्ति का कपड़े पहनना, उसका खान पान या दूसरी बातें जो उसका जो मौलिक अधिकार होता है, स्वतंत्रता की बात है, यहाँ इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बयान को? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी यदि कोई बात कहना चाहते थे महिलाओं के लिए तो उन्हें शूर्पणखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गंदे कपड़े पहने, ये गंदे कपड़े क्या होता है, गंदे कपड़े पहनना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नशे में धुत रहते हैं युवा। तो ये तो आपकी 18 सालों की सरकार है, सारे प्रश्न तो आपकी ही सरकार पर उठते हैं कि 18 सालों में आप नशा की लत दूर नहीं कर पाए युवाओं में। आप मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण निर्मित नहीं कर पाए कि कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे नहीं। और ये तो हमारा संविधान कहता है, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं जो ये सवाल खड़े करें कि हमें क्या पहनना है, क्या रहना है, कैसा रहन सहन हमारा होना चाहिए, क्या खाना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पंकज चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि उनका मूल भाव कुछ और था, वे केवल संस्कारों की ओर ध्यान खींचना चाहते थे। इनका भाव देखने के लिए यहाँ कौन बैठा है, आप बताइए। शब्दों पर बात हो रही है कि शब्दों का उच्चारण आपने क्या किया है, किन शब्दों का चयन किया है, और भारतीय संस्कृति में क्या इन जैसे शब्दों का चयन किया जाना चाहिए महिलाओं को लेकर। इस तरीके के अपमानित और आपत्तिजनक शब्द बोलते ही क्यों हैं? यदि आप इतने ही संस्कारवान पार्टी के नेता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम संस्कारवान पार्टी है, तो आपके संस्कार तो आपके नेताओं के बोलचाल से समझ में आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये महिलाओं को अपमानित करने वाला जो कार्य किया गया है, ये सरासर गलत है। और मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से कहना चाहती हूँ कि वे माफी मांगे, और जो 18 सालों के मुख्यमंत्री जी हैं, जो बहनों को, नारी को, शक्ति को पूजनीय बताते हैं, उन्हें भी सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। ठीक है संगीता जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। छोटे कपड़ों को लेकर एक बार फिर विवादित बयान कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद, चूंकि अब बयान ही कुछ ऐसा है, उसके लेकर सवाल उठना लाजमी है। स्वतंत्रता की बात, मौलिक अधिकारों की बात जब हम करते हैं तो इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी का पक्ष है कि जो मूल बात है उसको समझना जरूरी है। यहां पर वो संस्कारों की बात कर रहे थे, कोई विवादित बयान नहीं है। चलो, तो निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद एक बार फिर से बयानबाजी का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यदि बीजेपी संस्कारों की बात कहना चाह रही है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया, जिस तरह से गंदे कपड़े पहनने का यहां पर को कहा गया। इसके साथ ही नशे को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कांग्रेस को इस पर अब आपत्ति इस पूरे मामले पर कर रही है। और क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, उनका क्या बयान था, आपको सुनवाते हैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। पर पिछले दिनों नशे ने जिस प्रकार युवा पीढ़ी को छेड़ा है, वो कल के लिए हमारे लिए चिंता का विषय। इसलिए बच्चों को संस्कार डालिए।